न्यूजीलैंड के ये जो ग्लेन फिलिप्स हैं, आपको नहीं लगता कि हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ गए? मतलब पाकिस्तान और ग्लेन फिलिप्स की एक ऐसी लव स्टोरी शुरू हुई है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले हमने ट्राई सीरीज में देखा, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे हैं कि जैसे ही ग्लेन फिलिप्स के सामने पाकिस्तान की टीम आती है, उन्हें कुछ तो हो जाता है। भाई साहब, कुछ तो हो जाता है, क्योंकि उनकी जो फॉर्म है वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। अब तो लिटरली ऐसा लग रहा है, आप स्टैट्स भी देख लीजिए, मैं आपको स्टैट्स भी बताने वाला हूं, आपको भी समझ आएगा कि जब ग्लेन फिलिप्स किसी और टीम के सामने खेलते हैं तो एकदम ऑर्डिनरी प्लेयर लगते हैं, पर जैसे ही पाकिस्तान की टीम आती है, भाई साहब एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस आती है और हम बार बार देख चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैदान पे सब कुछ कर लेता है। आप कुछ भी करा लीजिए, आप बैटिंग करा लीजिए, आप बॉलिंग करा लीजिए, आप विकेट कीपिंग करा लीजिए, आप फील्डिंग करा लीजिए, भाई साहब सब कुछ कर देते हैं और सब कुछ कमाल करते हैं। जब बैटिंग करते हैं तो बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, आते के संग मारना शुरू करते हैं और आखिरी बॉल तक मारते जाते हैं। जब गेंदबाजी का मौका मिलता है तो बड़ी यूजफुल बॉलिंग करते हैं, विकेट्स भी चटका देते हैं। और फील्डिंग तो हम सब जानते हैं कि भाई साहब ग्लेन फिलिप्स जब कैचेस पकड़ने पे आते हैं तो सुपरमैन से कम नहीं। जब भी वो कैचेस पकड़ते हैं तो उसे कैच ऑफ द डिकेड कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि जॉन्टी रोड्स के बाद अगर सबसे बेहतरीन फील्डर कोई आया है तो वो ग्लेन फिलिप्स है। और भाई साहब पाकिस्तान के साथ तो लव स्टोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब अगर पिछली 5 ओडीआई इनिंग्स ग्लेन फिलिप्स की पाकिस्तान के सामने देखें तो 42 बॉल पे 63 नॉट आउट, 25 बॉल पे 41, फिर ट्राई सीरीज की बात करते हैं 74 बॉल पे 106 नॉट आउट, 17 बॉल पे 20 नॉट आउट, और जब चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो 39 बॉल पे 61 रन बनाकर गए। भाई साहब नाइटमेयर बन गए पाकिस्तान का कि जब भी आते हैं हमेशा परेशान करते हैं। अब अगर ओडीआई क्रिकेट में ग्लेन फिलिप्स के रिकॉर्ड्स देखें, उनके स्कोर्स की बात करें तो 53 बॉल पे 37 रन, 42 बॉल पे 63 रन, 25 बॉल पे 41 रन, 74 पे 106, 17 पे 20 और 39 पे 61। मतलब कभी फ्लॉप नहीं होते, हमेशा रन बना देते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि जब किसी और टीम के सामने खेलते हैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर लगते हैं, पर पाकिस्तान के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। अब मैं आपको स्टैट से समझाता हूं। ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के सामने खेलते हुए 331 रन अब तक बताए, 82 का एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट है। मतलब अलग ही लेवल का एवरेज है, अलग ही लेवल का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब ग्लेन फिलिप्स बाकी टीम्स के सामने आते हैं तो सिर्फ 600 रन बनाए हैं 30 के एवरेज से। 30 का एवरेज है और 92 का स्ट्राइक रेट है। जमीन आसमान का फर्क है बाकी टीम्स के सामने और पाकिस्तान के सामने। भाई साहब ग्लेन फिलिप्स को बहुत पसंद है पाकिस्तान कह रही होगी कि देखिए थप्पड़ से डर नहीं लगता, हमें ग्लेन फिलिप्स से डर लगता है, ये भाई साहब हमेशा रन बना देते हैं। पाकिस्तान के सामने अगर ओडीआईज की बात करें तो 7 इनिंग्स में 300 रन बना चुके हैं, 82 का उनका एवरेज है और 128 का स्ट्राइक रेट है। और एक जो लव स्टोरी चल रही है ना, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। जरा रिकॉर्ड्स देखिए आप ग्लेन फिलिप्स के शाहीन शाह अफरीदी के सामने। 29 बॉल खेली हैं जिसमें 78 रन बना चुके हैं, एक बार भी आउट नहीं हुए, 5 चौके लगा चुके हैं, 7 छक्के लगा चुके हैं, लगभग 250 का स्ट्राइक रेट है शाहीन शाह अफरीदी के सामने, जो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर है। पाकिस्तान के सामने रन बनाना पसंद है, उनके बेस्ट बॉलर के सामने रन बनाना पसंद है, इन्हें पूरी टीम पसंद है। और भाई साहब फील्डिंग की कितनी तारीफ करेंगे। मतलब ग्लेन फिलिप्स ने जो एक लाजवाब कैच पकड़ा है पाकिस्तान के सामने, आपने मिस कर दिया है तो अब पक्का जाकर देखिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। कई लोग तो कह रहे हैं भाई साहब सुपरमैन बन गए हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ऐसे कैचेस लेने का। जो कैचेस ग्लेन फिलिप्स पकड़ते हैं, जो कैचेस उन्होंने लेकर दिखाया है, कोई सुपरमैन या बैटमैन या कोई सुपर हीरो ही पकड़ सकता है और कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो भाई साहब ग्लेन फिलिप्स का जो जलवा है वो बरकरार है पाकिस्तान के सामने। ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये फील्डिंग भी कर लेते हैं, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। इन्हें पाकिस्तान बहुत ज्यादा पसंद है। आप बताइए ग्लेन फिलिप्स का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, बताइए कमेंट सेक्शन में।